हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक और प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो डीएसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2024 में एसएससी जीडी जो कांस्टेबल का अभी एग्ज़ाम की आंसर की आई है उसका पेपर है। तो आप जो भी 2024 में पेपर हुए हैं उनका जो पेपर आपको मिल जाएं उन्हीं का आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो आपको अच्छे से वहाँ पे एग्ज़ाम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है एसएससी जीडी का है तो आपका डीएसएसबी में नहीं आएगा। भाई कंपनी एक ही पेपर कराती है, 2-4 कंपनियाँ वही पेपर कराती हैं। ठीक है, तो वो पेपर ज़्यादा नहीं बनाती, इधर उधर से ठाके ही रखती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप लोग कहते हो सिंपल कराते हैं, सिंपल आप देख लीजिए 2024 में आया है। मैं दिखा सकता हूँ आपको, 1 मिनट, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, ये 30/3/2024 मतलब 30 मार्च 2024 का पेपर है। ठीक है, सुबह की मीटिंग का है, कांस्टेबल एसएसजीडी एग्ज़ाम 2024 का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये पहला पार्ट दे रखा है इन्होंने रीजनिंग का। तो रीजनिंग तुम्हारे सिलेबस में है नहीं है तो हम मैथ देखेंगे। ठीक है, फिर अगर आपको इसी 2024 के ये सेट करने हैं तो मेरे पास बहुत सारे डले हुए हैं, ये 54 है, कम से कम 54-55। तो आप लोग बता सकते हैं, हम इसको भी करा देंगे। ठीक है, वैसे आज हम पार्ट सी करेंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपके डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों ये। ठीक है, 2024 का ये मैंने आपको आंसर की दिखा रखी है, ये आंसर की ये देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे क्या पूछा गया बच्चों, यहाँ पे 2 गुणा 4 + 6 - 5, ये किसका, बोर्ड मास रूल का है। बोर्ड मास रूल क्या होता है, बोर्ड मास होता है BODMAS। बी का मतलब ब्रैकेट, ऑफ का मतलब का या की उसका गुणा कर देंगे, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। एक और होता है भी बेनिकुलम, वो बार होता है। ठीक है, पर बार का यहाँ पे नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया। तो इसको अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले बार नहीं है तो फिर ब्रैकेट सॉल्यूशन करेंगे। तो ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणा 10 - 5, 10 दूनी कितना हुआ बच्चों, 20। 20 में से 5 घटा दो, कितना बचा, 15। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और आपका तो पियोन का पेपर है, ग्रुप डी का पेपर है, तो आपके में इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ये तो थोड़ा सा लेवल होती हैं, इसमें 5 लेवल होती हैं, तो 5 टाइप में ये 5 प्रकार की भर्तियां होती हैं। ठीक है, बीएसएफ वगैरह ये सब, सीआईएसएफ वगैरह सब इसी में आती हैं। तो इसमें पूछे गए ये सवाल, तो आपके में क्यों नहीं पूछे जाएंगे भाई, थोड़ा सा देखो। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि 70% पेपर इजी आता है और 30% पेपर थोड़ा सा टफ बनता है। ठीक है, तो ये है सिस्टम। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये और विक्रय मूल्य 1800 रुपये है तो छूट कितनी है। हमने इस प्रकार का क्वेश्चन पार्ट 2 में जो प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें कराया था, पर उसमें पूछा था छूट परसेंटेज कितनी है, मतलब प्रतिशत में छूट पूछी थी। यहाँ पे प्रतिशत में नहीं पूछी है, यहाँ पे तो सिर्फ क्या करना है आपको, अंकित मूल्य को क्या बोल देते हैं, मार्केटिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य को क्या बोल देते हैं, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है, मार्केटिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस से घटाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2500 में से क्या करना था, 1800 घटाना था। तो 2500 में से 1800 घटाएंगे, 700 बचेगा। तो 700 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह का भी सवाल मैंने कराया था पार्ट 2 में, जो प्रैक्टिस कराई थी उसकी, डीएसएसबी पेपर की प्रीवियस की। ठीक है, अब आप देख सकते हैं डीएसएसबी पेपर का प्रीवियस कराए थे मैंने, और इसका भी देख लीजिए, इसका 2024 का सेम पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा संख्या में चेंज होता है। ठीक है, वहाँ पे सेकंड था, यहाँ पे मिनट दे रखा है, बस इतना ही तो अंतर है, पर मिनट में भी आंसर दे रखे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लड़के 540 मीटर लंबे पुल के, एक पुल है भाई, एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, एक लड़का ये खड़ा हुआ है और एक लड़का यहाँ पे ये खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे 2 लड़के 500, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 540 मीटर। 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत दोनों छोरों पर खड़े हैं। यदि वे एक समय पर
क्रम से 18 मीटर पर मिनट और 12 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर, मतलब ये 18 मीटर पर मिनट, ठीक है, इधर की तरफ चलेगा और ये इधर की तरफ चलेगा कितनी स्पीड से, 12 मीटर पर मिनट, ठीक है भाई, इस स्पीड से चलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इधर से विपरीत चले, विपरीत मतलब एक इधर से चले एक इधर से चले, तो चाल क्या कर देते हैं, चाल को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 18 और 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे चाल जुड़ जाएंगे, तो चाल कितनी हो जाएंगी, चाल हो जाएगी 30। और ऊपर कितना, और क्या होता है, हमको निकालना क्या है, समय। तो मैंने आपको बताया था समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कल बताया था प्रैक्टिस सेट में। समय बराबर हो जाता है आपका दूरी बट्टा चाल, क्या हो जाता है, दूरी बट्टा चाल। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब समय निकालना तो चाल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो समय बराबर दूरी कितनी है बच्चों, दूरी है यहाँ पे 540 बट्टा समय कितना, वो चाल कितनी है, समय तो निकालना ही है, चाल कितनी है, चाल जोड़ेंगे 18 और 12 को तो कितनी हो जाएगी 30। 0 से 0 काट दो, 3 से 54 कितनी बार कटा, 18 बार। 18 मिनट इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 किसका, बोर्ड मास का है, ठीक है। अभी हमने कराया था बोर्ड मास का, इसी तरह का सवाल है, ठीक है। तो पहले हम क्या सॉल्यूशन करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। पहले हम छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद में मझला ब्रैकेट, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे मझला ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट है, पहले छोटा फिर बड़ा सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। तो अब चलते हैं, करते हैं इसको सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट यहीं से स्टार्टिंग कर देता हूँ, ठीक है। क्या इसको लिखूँगा, टाइम इतना टाइम लगेगा बस में लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे आप 36, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 12 है, तो 36 में से 12 घटाएंगे बच्चों, कितना बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है। डिवाइड यहाँ पे लगा हुआ है तो डिवाइड लगा दीजिए, यहाँ पे 6 लगा हुआ है, ठीक है। प्लस कोष्टक बड़ा लगाओ तो लगा दीजिए, लो कोष्टक लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कितना है, 98, कितना है 98, तो 98 माइनस 21, ये भाग 3 है, तो 3 हमने नीचे ले लिया, गुणा 2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से 21 कितनी बार कटा, 7 बार, कितनी बार कटा, 7 बार, ठीक है। और यहाँ पे ये भाग था, ठीक है। तो 24 भाग 6, तो 24 भाग 6 कितना आ जाएगा, 6 का 24 में भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर लिख लीजिए एक और बार, 24/6 प्लस यहाँ पे कितना बच्चों, 98 माइनस 7 दूनी 14, ठीक है। बड़ा कोष्टक है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 24 कितनी बार कटा बच्चों, 4 बार, प्लस यहाँ पे 98 में से 14 घटा दीजिए, कितना बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, तो 84 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 88। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये किसी ने किया उसका भी सही है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल सिंपल रह रहा है, ठीक है। ये जीएस का लेवल थोड़ा सा हाई रखते हैं, मैथ और रीजनिंग का लेवल बहुत लो रख रहे हैं, ठीक है। मैंने कई एग्जाम में देखा है भाई, आप लोग बताएं तो उत्तर प्रदेश पुलिस का भी पेपर हुआ था, उसको भी बता देंगे, दिल्ली पुलिस का हुआ था, उसको भी बता देंगे, आप लोग कमेंट में बताया करो, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यदि 5t + 3u अनुपात 5t - 3u बराबर कितना है, 5:3, तो t अनुपात u का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लिख लेते हैं 5t + 3u बट्टे कितना, 5t अनुपात को हम डिवाइड में कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे u है, ठीक है, ये u है बच्चों, ठीक है। बराबर कितना बच्चों, 5/3, इसको क्रॉस कर दे रहे हैं, क्रॉस 3 का इधर गुणा कर दीजिए, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 5 में करेंगे तो 15t प्लस 3 का 3 में करेंगे तो 9u बराबर 5 का बच्चों 5 में करेंगे तो 25t माइनस 5 का 3 में करेंगे तो 15u, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है देखो, 25t यहाँ पे है, प्लस का 15t यहाँ पे है, प्लस का 15t इधर की तरफ लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, किसका हो जाएगा,
माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा तो 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 10t बचेगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, कितना बचेगा, 10t बराबर। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसको हम माइनस का ह्यू इधर है तो इधर की तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा तो 15 और 9, 15 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 ह्यू। ठीक है, अब ये 2 से कट रहे हैं तो यहाँ से कितना, 5t बराबर, 1 मिनट, बराबर, और ये कितनी बार, 12 बार, 12 ह्यू। मैंने आपसे बोला था कि t के सामने कितना, 12, तो t का मान कितना हो जाएगा, 12, ह्यू के सामने कितना है, 5, तो ह्यू का मान कितना हो जाएगा, 5। हमको निकालना क्या था, t अनुपात ह्यू निकालना था। ठीक है, तो t के सामने 12 हैं तो 12 अनुपात ह्यू के सामने 5 तो 5, तो 12 अनुपात 5 इसका क्या हुआ बच्चों, राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। तो अब यहाँ पे हम नीरज को मान लेते हैं n और धीरज को मान लेते हैं d। अब धीरज कितना है, 1 है, और नीरज कितना है भाई, 4 है, क्योंकि 4 गुना अधिक कुशल है। तो ये किस क्या आ गई, इसकी ये क्षमता आ गई। क्या आ गई, क्षमता। ये क्या है बच्चों, कार्य करने की क्षमता है ये। ठीक है, अब इसको अगर उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये दिन आ जाएंगे। इसको उल्टा करेंगे तो 1 और 4 ये करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे, दिन। ठीक है, पर हमको इनकी ज़रूरत नहीं है, हमको क्षमता दे रखी है। और यहाँ पे दे रखा है वे साथ मिलकर एक काम को 44 दिन में करते हैं। कौन, दोनों लोग साथ मिलकर। दोनों की क्षमता कितनी है, नीरज की 4 है और नीरज की 4 है, और जे कौन है भाई, धीरज। धीरज कितनी है, 1 है, तो 4 और 1 कुल क्षमता, क्योंकि दोनों का टाइम दे रखा है ना। अब दोनों का टाइम में दोनों की क्षमता का गुणा कर देंगे तो वो टोटल कार्य निकलता है बच्चों। क्या निकलता है, टोटल कार्य निकलता है। तो 4 और 1 5, 5 का अगर इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 20 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22। ये क्या निकल आया, हमारा निकल आया टोटल कार्य, मतलब टोटल वर्क निकल आया। क्या निकल आया, टोटल वर्क बट्टे। अब क्या करना हमको, निकालना क्या है, तो नीरज को अकेले उसी काम को करने में। नीरज की क्षमता कितनी है एक दिन की, नीरज की क्षमता है 4, धीरज की कितनी है 1। अगर धीरज को पूछा होता ये तो कितने दिन में डिवाइड करते, 1 का। नीरज का पूछा है तो कितने का डिवाइड करेंगे, 4 का। तो 4 से इसको काटेंगे, 4 5 20, कितना बचा, 2 20 हो जाएगा। तो 4 5 20, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया बच्चों, 55। 55 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों देख सकते हैं आप लोग, एक व्यक्ति को 85 रुपये में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है। 35% का लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, अब देख लो। ये और सारे सिंपल सवाल थे, एक थोड़ा सा अच्छा सवाल दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमको क्या करना है। यहाँ पे 85 रुपये में क्या, कितने, 50 जूते बेचने पर 15% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, हानि, और किस पर, बेचने पर। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितने रुपए हैं, 85 रुपये। ठीक है, अब 85 रुपये, अब हम 50 जूते हैं, जूते कितने, 50। तो ऐसा करते हैं, एक जूते का निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो 50 का हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 50 जूते बेचने पर 15% की हानि। अब 15% की हानि होती है तो 100 में से 15 घटा दीजिए, कितना बचा, 85 बचा। अब यहाँ पे बेचा जा रहा है, ये क्या हो रहा है, बेचा जा रहा है। और बेचा जाता है तो हम क्या करते हैं भाई, हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हानि हो रही है 15% की, तो उसको क्या लिखेंगे, 85/100 ही तो लिखेंगे। तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो कितना कर देंगे, 100/85। अगर यहाँ पे खरीदा जाता तो हम 85/100 लिखते। ठीक है, अगर बेचा जा रहा है तो हम उल्टा करेंगे। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आगे गुणा। अब यहाँ पे क्या है, अब ये इतना क्या हो गया, ये इतना भाई क्या हो गया, ये
ये सब हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस पे क्या है कि 35% का लाभ अर्जित। अब 35% का लाभ अर्जित करेगा तो 100 पे 35% का तो कितना हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो 135 हो जाएगा बट्टे 100, ठीक है, गुणा। अब कितने जूते, ये एक जूते का क्योंकि हमने 50 का डिवाइड किया है, ठीक है। अब कितने का निकालना, 50 का, तो 50 का हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 85 से 85 काट दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे 100 से 100 काट दीजिए, 50 से 50 काट दीजिए, बचा कितना आपका 135, और 135 इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, ऑप्शन 2, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो देख सकते हैं आप लोग। किस वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी? तो ठीक है भी हो जाएगी, तो देखते हैं इसको। तो एक से मतलब ये एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। भाई एक से ही तो होगी, एक से कितनी हो जाएगी, 3 गुना। अब कितनी ईयर में, 5 ईयर में, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये क्या हो गया आपका मूलधन मतलब प्रिंसिपल हो गया, और ये क्या हो गया अमाउंट मतलब मिश्र धन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि मूलधन मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे भाई मिश्र धन होता है और मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम घटाएंगे 3 में से 1 तो कितना ब्याज आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है SI बट्टे P गुणा 100 बट्टे, अगर यहाँ पे हमको समय दे रखा तो R बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे T आ जाएगा, अगर T निकालना होगा तो R की जगह पे T आ जाएगा और T की जगह पे R हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और यहीं पे तो ट्रिक से ही निकल आते हैं, ये निकल रहे हैं जैसे, ठीक है। तो 2 और मूलधन कितना 1 गुणा करेंगे कितने का, 100 का, और कितनी साल है बच्चों 5, तो 5 से इसको काट देंगे 100 को कितनी बार, 20 बार, और 20 का 2 में गुणा कर दीजिए, 20 दूनी 40, तो 40% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों 4, 12 माइनस 10 प्लस 42 माइनस 17 डिवाइड बाई 3 प्लस 4। आप देख सकते हैं बोर्ड मास के कितने सारे सवाल पूछे गए हैं। 3 से 4 कम से कम बोर्ड मास से प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे ग्रुप सी का हो, चाहे ग्रुप ए का हो, ठीक है। तो आप लोग बोर्ड मास चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको आता नहीं है तो मेरे को बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको। अब इसमें क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, देखो पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे प्लस के 42 और प्लस के 12 कितने हो गए, 42 और 12 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अब माइनस माइनस के जोड़ लेते हैं, 10 और 17 कितना होगा, 10 और 17 27, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड यहाँ पे कितना है बच्चों, डिवाइड यहाँ 3 है प्लस 4 है, ठीक है। और 4 ये बाहर है कोष्टक में, 54 में से हम 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 27 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डिवाइड 3 लगा हुआ है, ठीक है, और प्लस 4। अब डिवाइड लगा हुआ है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 गुणा 27 बट्टा 3 और प्लस 4, ये 3 से काट दीजिए भाई, कितनी बार कटेगा, 9 बार, और 9 चौका 36, 9 चौका 36, और प्लस 4 ये हैं 36 और 4 कितना हुआ बच्चों, 36 और 4 हुआ 40, तो 40 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 क्या है, राइट आंसर है। थोड़ा सा स्पीड में यूँ चल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट हो रहा है, ठीक है। और इसकी अभी आप बताते नहीं कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर चैप्टर वाइज चलाना है तो उसमें अच्छे से थोड़ा सा स्लो चलेंगे, ठीक है भाई। अब ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में तो थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ता है भाई, ठीक है, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और सवाल भी आपके होंगे नहीं। तो मैं चाहता हूँ 10 से 10 का तो कम से कम सवाल हो जाए करें 15-20 मिनट में। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है
80% का मतलब 80% का मतलब 80/100 और 0 से 0 काट दीजिए। 8 4 से 4 दूनी 8 5 मतलब 4/5। तो यहाँ पे क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं हम CP बराबर विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं बच्चों SP सेलिंग प्राइस, ठीक है, गुणा ये कितना है 4/5 है। क्या है 4/5 क्योंकि ये कह रहा है ना 80% है किसका विक्रय मूल्य का लगाया तो गुणा लगा दिया हमने, ठीक है। 80% को क्या लिख दिया 4/5 यहाँ पे ये आपको बताया है, ठीक है। 5 हम इधर ले आएंगे तो 5 CP बराबर कितना हो जाएगा 4 SP, ठीक है। ये गुणा में इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्यों किया है मैंने, क्योंकि CP के सामने की वैल्यू CP की और SP के सामने की वैल्यू SP की। निकालना क्या है, लाभ निकालना है, ठीक है। लाभ कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं और बट्टे कॉस्ट प्राइस गुणा कर देते हैं, 100 का लाभ निकल आता है, ठीक है बच्चों। अब ये सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य और ये होता है आपका CP क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं विक्रय मूल्य कितना है आपका, SP कितना भाई, SP है आपका 5 और CP कितना है, CP है आपका 4, ठीक है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ तो कितना बचा, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1, तो 1 ऊपर रखेंगे और नीचे आएगा आपका क्रय मूल्य कितना 4 और गुणा कर देंगे 100 का, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए 4 से 100 कितनी बार कटेंगे 25 बार और परसेंटेज लगा देंगे क्योंकि 100 लगाए थे हमने, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको 10 सवाल कराए थे, 10 सवाल और हैं इस PDF के। तो आप लोग कमेंट में ये बताना है कि 10 और कराने हैं या नहीं कराने, या फिर आपको DSSB का ही पेपर कराना चाहिए या फिर ये वाला। वैसे मेरी समझ से आप लोग 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है। चाहे वो एग्ज़ाम SSC GD का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे फिर कोई भी एग्ज़ाम हो केंद्र से संबंधित, ये भी केंद्र का एग्ज़ाम है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, देखो CAPF कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है, SSF राइफलमैन, ठीक है, GD असम राइफल एग्जाम, ये इसके लिए सब के लिए, ठीक है। BSF वगैरह भी इसी में आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, अब इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियों में भी आ रहा है, तो आपकी वैकेंसी तो ग्रुप D की है, तो इसमें क्यों नहीं आएंगे सवाल ये भाई, ठीक है। ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बताना आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि पार्ट 2 इसका बनाएं या नहीं बनाएं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।